बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 17 नवंबर 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर भारत से, चाइना से और अमेरिका से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये जो खबरें हैं इनका ताल्लुक भारत ही के हालात से है। नाज़रीन, जो पहली बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका ने अपने शहरियों को भारत के सफ़र से ख़बरदार कर दिए है। अमेरिका ने अपने शहरियों को ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि भारत के मुख्तलिफ रियासतों का दौरा ना किया जाए। इसमें नाज़रीन कश्मीर सर फहरिस्त है। मकबूजा कश्मीर के सफ़र से रोक दिए है क्योंकि भारत की टूरिज़म, भारत की सियाहत है वो कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखती है और भारत मकबूजा कश्मीर की सियाहत से बड़ा पैसा कमाता है। लेकिन वहाँ पर मुजाहिदीन के हमलों की वजह से अब अमेरिका ने अपने शहरियों को ख़बरदार किए है कि भारत की इन रियासतों का, भारत के इन शहरों का सफ़र ना किया जाए, बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर का सफ़र ना किया जाए। नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर है कि अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका के नए मंदूब थॉमस वेस्ट का दौरा दिल्ली सामने आया है। वो पहले पाकिस्तान के विजिट पर आए थे जहां पाकिस्तान के अंदर 11 नवंबर को ट्राइका प्लस मीटिंग के अंदर उन्होंने शिरकत की थी और अमेरिका के जो नए मंदूब हैं अफ़गानिस्तान के लिए थॉमस वेस्ट, इन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान के विजिट के बाद ये अपने पहले दौरे पर दिल्ली पहुँचे हैं जहाँ इनकी भारतीय वजारत ख़ारजा के लोगों से मुलाकातें हुई हैं। अजीत डोवल से मुलाकात हुई है। नाज़रीन, अमेरिका के पहले जो मंदूब थे अफ़गानिस्तान के लिए उनका नाम सलम खलीलज़ाद था, जिन्होंने तालिबान के हक़ में बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। यानी अमेरिका को तालिबान के सामने सरेंडर करवाने में ज़ल्म खलीलज़ाद का बड़ा रोल था। अमेरिका की जो बाइडन हुकूमत उनसे नाराज़ हुई और उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया। अब उनकी जगह पर एक नए मंदूब को मुकर्रर किया गया है जो भारत आए हैं। नाज़रीन, भारत का मीडिया दावा कर रहा है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर भारत को एक अहम इत्तेहादी के तौर पर देखता है और भारत को अफ़गानिस्तान के अंदर रोल अदा करने का कह रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में जो हम आपको बताते रहे हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर भारत से ये मदद ले रहा है कि भारत अमेरिका को अड्डे दे, भारत के अंदर अमेरिका की फ़ौजें मौजूद हों ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े कार्रवाई की तो अमेरिका भारत की सरजमीन से अपने जहाज़ों को उड़ाकर अफ़गानिस्तान पर हमला कर सके। लेकिन तालिबान भारत और अमेरिका के इस गठजोड़ से अच्छी तरह से आगाह हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर जो भारत से सामने आ रही है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में भारत ने एक मरतबा फिर राग अलापा है दहशत गर्दी का और ये कहा है कि पाकिस्तान से भारत के अंदर दहशत गर्दी हो रही है। पाकिस्तान से दहशत गर्दों को तरबियत देकर भारत के अंदर घुसाया जा रहा है LOC के ज़रिए से। और कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर जो हमले हैं ये भी पाकिस्तान से आए हुए दहशत गर्द कर रहे हैं। ये भारत का दावा है जिसकी पाकिस्तान ने तरदीद की है और मज़म्मत भी की है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, कश्मीर के मुसलमानों को उनका हक़ नहीं मिल रहा है और भारत के अंदर सिखों पर जुल्म हो रहा है। भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों में मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है और भारत हम पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है। कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं, उनको उनका हक़ देना ये भारत की ज़िम्मेदारी है और आलमी इदारों की भी, सलामती कौंसल की भी और अक़वाम मुत्तहिदा को भी ज़रूरी है कि वो अपनी करारदादों पर भारत से अमल करवाए। नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है। ये खबर है चीन और भारत की सरहदों पर कशीदगी के हवाले से। चीन और भारत की सरहदों पर ताहाल कशीदगी बरकरार है। 2 साल होने वाले हैं। भारत मिलिट्री तामीरात की धमकियां दे रहा है, फ़ौजों में इजाफा कर रहा है, असलाहा पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ से चाइना भी भारत की बढ़ती हुई जंगी जुनून के ख़िलाफ़ अपने जंगी हथियारों को पहुंचाने का और मिलिट्री तामीरात को तेज़ करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को लद्दाख सेक्टर से जोड़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी और सबसे तवील और सबसे बुलंद जो टनल है उसके बनाने का ऐलान किया है। ज़ू जिला के नाम से एक टनल है जो बनाई जा रही है भारत की जानिब से कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने के लिए। भारत का मीडिया दावा कर रहा है कि इस टनल के ज़रिए से जहां फासला कम होगा वहीं कश्मीर से और लद्दाख से जो भारतीय फ़ौज की आमद और रफ्त है उसमें भी यकीनी तौर पर काफ़ी फ़वाइद मिलेंगे।
नाज़रीन काम इस पर रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि $1 अरब इस पर खर्च आएगा और ये भारत की तवील और बुलंद तरीन टनल होगी और इसकी जो बुलंदी है वो 11,500 फीट से भी ज़्यादा बताई गई है। और इस सुरंग के बनने से, इस टनल के बनने से जो फासला है वो 3 घंटे का कम होकर 15 मिनट का हो जाएगा। यानी 3 घंटे का जो फासला है मुख्तलिफ जो दीगर रूट हैं उनकी बजाय अब इस टनल के ज़रिए से वो 15 मिनट का सफ़र होगा। भारत ये दावा कर रहा है कि इस टनल के ज़रिए से चाइना और पाकिस्तान पर भारत की फ़ौज अच्छी तरह से नज़र रख सकेगी और बर वक्त कार्रवाई के लिए हथियारों की सप्लाई हो सकेगी, फ़ौज की तरसील हो सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ से नाज़रीन काम भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ और भारतीय फ़ौज के इस बढ़ते हुए जंगी जुनून के ख़िलाफ़ चाइना भी मुतहर्रिक है और चाइना भी ना सिर्फ अपनी फ़ौजों को भारतीय इलाकों के अंदर डिप्लॉय कर रहा है बल्कि भारतीय इलाकों के करीब जदीद तरीन बड़े बड़े मिलिट्री बेसिस भी बना रहा है, मिलिट्री शहर तामीर कर रहा है, जदीद हथियारों को भी पहुंचा रहा है। नाज़रीन काम इसी हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है जो चाइना के अखबारात के अंदर भी नशर हुई है कि चीन ने लॉन्ग रेंज बम्बार H-6 के भारत की सरहदों पर पहुंचा दिए हैं। ये भारत का एक जदीद तरीन लड़ाका बम्बार तैयारा है जो भारत पर बमबारी करने के लिए मुख्तसर और लॉन्ग रेंज के अहदाफ को टारगेट करने के लिए चीन ने वेस्टर्न थिएटर के अंदर पहुंचाया है, जो वेस्टर्न भारत की मगरबी इलाकों की जो फौजी अड्डे हैं वहां पर इस तैयारे को पहुंचा दिया और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। नाज़रीन काम चाइना ना सिर्फ इन बम्बार तैयारों को भारतीय सरहदों पर नस्ब कर रहा है, तैनात कर रहा है, बल्कि जदीद फ़ौजों को, जदीद टैंकों को, ड्रोन तैयारों को और इसी तरह से नाज़रीन किराम जो हाइपर सुपर सोनिक जो टेक्नोलॉजी के तजर्बात चाइना कर रहा है उनको भी भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है और सबसे अहम यह है कि चाइना पाकिस्तान के साथ भी इस मामले पर तबादला ख्याल कर रहा है। भारत ने दावा किया है कि पाकिस्तान के JF-17 तैयारों को जदीद मिसाइलों से लैस करने के लिए चाइना मदद दे रहा है। चाइना पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, चाइना पाकिस्तान को टैंक दे रहा है और जदीद हथियार फराहम कर रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब भारत अमेरिका से, इसराइल से, फ्रांस से असलहा खरीद सकता है तो फिर भारत के मुकाबले में चाइना पाकिस्तान को भी मदद दे सकता है। और पाकिस्तान और चाइना भारत के खिलाफ जंग में दो मुश्तरका इत्तिहादी हैं और इनके दरमियान में तबादला ख्याल भी हो रहा है। ऐसे काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी भारत ही से है, भारत के जंगी जुनून के हवाले से है। भारत ने दावा किया है कि नेवी की ताकत को बढ़ाने के लिए जदीद तरीन बाहरी जहाज़ों को भारतीय नेवी का हिस्सा बनाया जा रहा है। फ्रांस की मदद से और अमेरिका की मदद से भारत जदीद तरीन बाहरी जहाज़ों को अपनी नेवी को तैयार करके दे रहा है। इसी हवाले से नाज़रीन काम भारत के मीडिया पर यह दावा नशर हो रहा है कि विशाखापट्टनम नामी बाहरी आबदोश और बाहरी जंगी जहाज़ जो एक तरह से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है वो भारतीय नेवी को दिया जा रहा है। 4 जदीद तरीन इस तरह के जहाज़ बनाए जा रहे हैं जिसमें फ्रांस भारत की मदद कर रहा है। भारत का दावा है कि ये लोकली सतह पर बनाए जा रहे हैं। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल और इसी तरह स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल की टेक्नोलॉजी से लैस है और ये डिस्ट्रॉयर है, यानी हर तरह के ख़तरे को ये तबाह कर सकता है। चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र इस जहाज़ की अहमियत भारत की नेवी के लिए बड़ी बढ़ गई है, यह भारतीय मीडिया दावा कर रहा है। और इसी तरह से नाज़रीन काम अभी 2 रोज़ पहले हमने आपको बताया था कि 21,000 करोड़ भारतीय रुपयों में तकरीबन 30 से जो ड्रोन तैयारे हैं वो अमेरिका से भारत ने ख़रीदने का मुआहिदा किया है। और इससे पहले जो भारत के आर्मी चीफ हैं वो इसराइल के विज़िट भी करके आ चुके हैं, 2 रोज़ा विज़िट था उनका। और भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा वो भी इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकातें कर चुके हैं। इसराइल से पैसा भी असलहा भी लिया जा रहा है पैसे देकर और इसराइल से फ़ौज भी ली जा रही है। तो भारत भी जंगी जुनून के अंदर इस कदर मुब्तला है कि वो हथियारों की ख़रीदारी में सबसे सबकत लेता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से चाइना ये कहता है कि हम भारत के जंगी जुनून से आगाह हैं। जितना जंगी जुनून भारत का है
इसके मुकाबले में हम भी अपनी तैयारियां जारी रखे हुए हैं और पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है कि भारत के मुकाबले में हम हर वक्त तैयार हैं। भारत किसी गलतफहमी में ना रहे, भारत को भरपूर सरप्राइज मिलेगा। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सके। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।